We are in this wonderful series of getting to know who Jesus is in his very own words, whom he claimed to be. और हम इस श्रृंखला में से जा रहे हैं जो कि हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं के बारे में क्या कहा कि मैं कौन हूँ। We are looking at the 7 I am statements that Jesus made in the Gospel of John. और 7 जो मैं हूँ ये वाक्य जो प्रभु ने कहे जो यूहन्ना रुचित सुसमाचार में हमें देखने मिलते हैं, हम उसके ऊपर मनन कर रहे हैं। Many people have many opinions about who Jesus is, और कई लोगों के अलग अलग विचार है कि यीशु मसीह कौन है, including the people within the church. और कलीसिया में जो लोग हैं उनके भी कुछ भिन्न भिन्न विचार है। But it will be wonderful to know who he is from his very words, what he said about himself. लेकिन ये काफी अद्भुत होगा कि जब हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं के बारे में अपने वचनों से अपने मुख से क्या कहता है। In each of these 7 I am statements, there is a revelation of his identity, और हर इन 7 वाक्यों में जो कि मैं हूं ऐसा प्रभु कह रहा है, उसमें हम यीशु की पहचान को हम देखते हैं, and there is also an invitation to come and experience him. और दूसरा वो हमको आमंत्रित भी करता है कि हम उसके साथ में जुड़ जाए। So this study or the preaching, the teaching is not just to know, but it's an invitation to experience Jesus more deeply in our lives. और ये केवल हम इसलिए नहीं सीख रहे कि हम अधिकाई से उसको जाने, लेकिन वो हमें आमंत्रित कर रहा है ताकि हम और भी गहराई से प्रभु यीशु को जानने पाए। Amen. आमीन। Are you ready to experience him? क्या हम उसका अनुभव लेने के लिए तैयार हैं? How do we experience him? और हम उसका अनुभव कैसे हम ले सकते We हैं? cannot experience by just coming, sitting, listening and going. केवल हम यहाँ पे आके बैठ के सुन के और वापस जाके हम उसका अनुभव नहीं ले But we'll सकते। get to experience him as through the week we keep reminding ourselves what we heard and practicing what we heard. Then the life in the word will begin to flow into our lives and Jesus becomes a real experience in our life. और हम उसका अनुभव तब ले सकते हैं जब हम पूरे सप्ताह भर हम स्वयं को याद दिलाते रहे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और उसके बारे में और उसके ऊपर मनन करते रहे, तभी हम सही में देख सकते हैं कि हम उसके सानिध्य में हम चल रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to do that? क्या आप तैयार हैं इसके करने के लिए? The first statement that Jesus made about himself in the Gospel of John is, I am the bread of life. और पहला वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। Have you experienced Jesus as a bread of life क्या आपने अनुभव किया है प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी के रूप में all through the week? पिछले सप्ताह भर? Did you know that in heaven there is no refrigerators or microwaves? और आपको पता होगा कि स्वर्ग में कोई रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव नहीं है, There is no yesterday's food made hot and given to you as if it is fresh. और उसमें कोई कल का बचा हुआ खाना नहीं है जो कि आपको गर्म करके दिया जाएगा। Jesus wants to give us all of us fresh every day, hot from the ovens of heaven, so that we can be fed and be strong in our spiritual life. और प्रभु यीशु मसीह हमें हर दिन गर्म खाना देना चाहता है उसके उस स्वर्गीय भंडार से, ताकि हम हर समय तृप्त रह So सके। if you want to experience Jesus as your bread of life, you are invited to come and eat his word on a daily basis. और अगर प्रभु यीशु मसीह को आप अनुभव करना चाहते हैं जीवन की रोटी के हिसाब से, तो आपको हर दिन उसकी रोटी से खाना है, उसके वचनों से पढ़ना है। The second statement Jesus made about himself is, I am the light of the world. और दूसरा वाक्य जो उसने कहा कि मैं जीवन की ज्योति हूँ। Did you experience that? क्या आपने उसका अनुभव किया है? If you have experienced that, we'll choose not to walk in darkness, but we'll choose to walk in the light of Jesus. और अगर आपने उसका अनुभव किया है तो आप अंधकार में नहीं चलेंगे, लेकिन यीशु की ज्योति में आप लगातार चलते And when रहेंगे। we walk in the light, nothing of the darkness can ever have power or a child of God. और जब हम उसकी ज्योति में चलते हैं तो अंधकार की जितनी भी ताकत है उसका प्रभाव परमेश्वर के बच्चे के ऊपर नहीं होगा। No sin, no Satan, no world, nothing of this world can have power over a child of God when we are walking in the light of Jesus. और कोई भी ऐसा पाप नहीं है, कोई भी शैतान की ताकत नहीं, कोई भी संसार की ताकत ऐसी नहीं है जो कि परमेश्वर के बच्चों पर उसका प्रभाव कर नहीं If you want to पाएगी। really experience Jesus as the light of your life, then we should choose to walk in his light on a daily basis. और अगर आप उसका अनुभव जीवन की ज्योति के हिसाब से आपके अगर जीवन में करना चाहते हैं तो लगातार आपको यीशु की ज्योति में चलना है। Today I want to look at the third statement that Jesus made in the Gospel of John chapter 10, starting from verse 1 to 10. और आज हम तीसरे वाक्य को देखेंगे जो कि यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में हमें देखने मिलता है, और उसके पहले वचन से 10वें वचन तक के हम देखते हैं। In Hindi service, I really have to fight against the time. और हिंदी सभा में मुझे समय के साथ झुंझार करना पड़ता है। Still, I want to read this and all these 10 verses for you to really understand what Jesus is trying to say
in this passage. लेकिन हम ये 10 वाक्यों को पढ़ेंगे, वचनों को पढ़ेंगे जो कि प्रभु यीशु मसीह इसमें कह रहे हैं। In any ways, it's always good to read the Bible. और ये काफी अच्छा होता है जब भी हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। Out of all that you can hear me say in the next 30 minutes or 40 minutes cannot be matched to the direct reading of the Word of God. और जो भी मैं पिछले अगले 30 मिनट में जो भी कहूंगा उसकी तुलना प्रभु के वचन के द्वारा हम नहीं कर सकते। Straight, clear, plain reading of the Word is so powerful. और ये सीधा साधारण प्रभु का वचन जो लिखा है वो काफी सामर्थी है। So let's look at the Gospel of John chapter 1 verse 1 to 10. Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार के भेड़शाला से प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़कर आता है वो चोर और डाकू है। But he who enters by the door is a shepherd of the sheep. परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ का चरवाहा है। To him the gatekeeper opens, the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है और भेड़ उसकी शब्द को सुनती है और अपने भेड़ियों के नाम लेकर वो उन्हें बुलाता है और बाहर ले जाता है। When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है और उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसके शब्द को पहचानती A है। stranger they will not follow, but they'll flee from him, for they do not know the voice of strangers. परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. और यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे न समझे कि ये क्या बात है जो वह हमसे कहता है। So Jesus again said to them, you have to hear this out, truly, truly I say to you, I am the door of the sheep. और तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार मैं हूँ। All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. और जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. और मैं द्वार हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। Hallelujah. हालेलुया। Here is the third statement of Jesus. I am the door of the sheep. और यहाँ पे तीसरा वाक्य है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं द्वार हूँ भेड़ों का। A little bit of context before we dive into this study. और इसके पहले आपको पार्श्वभूमि में देना चाहूंगा। In the chapter 9, Jesus heals a man who was born blind. और 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा था प्रभु ने उसको चंगा किया। It happened to be on a day of Sabbath. Probably Jesus wanted to irritate these Pharisees. और वो सब्त के दिन में हुआ। हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को कुछ बताना चाहते थे। Do you think the Pharisees were happy about it? क्या फरीसी खुश थे इसकी वजह से? In fact, it was taught all through by the rabbis that one of the signs to identify Messiah when he comes, that he'll heal the blind people. और एक चिन्ह जो मसीहा जब आएगा उसका ये एक चिन्ह था कि वो अंधों को वो चंगाई देगा, Do रोशनी you देगा। see anywhere in the Old Testament any blind person being healed? क्या आपने कभी देखा है कि पुराने नियम में कोई भी अंधे व्यक्ति को चंगाई मिली है? Have you read Old Testament? क्या आपने पुराने नियम को पढ़ा है? Have you seen anywhere any blind person being healed? क्या आपने देखा है कि कोई अंधे व्यक्ति को Jesus चंगाई is मिली? the first person ever to heal the blind people. और यीशु मसीह वह पहला व्यक्ति है जिसने अंधे व्यक्ति को आंखें दी और चंगाई दी। That was a direct evidence that he is the Messiah who was promised in the Old Testament. और ये सीधा सीधा दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह वह मसीहा था जो पुराने नियम में लिखा गया है। That is what the rabbis were teaching, Pharisees were teaching. और ये रब्बी लोग यही बता रहे थे, फरीसी लोग यही सिखा रहे थे। That was what they were looking out for. और वो उसकी खोज में लगे थे। But when they saw
they were not willing to accept it. लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। So there is a heated debate and argument, a conversation between Jesus and these Pharisees. और वहां पे काफी गर्मजोश वार्तालाप दोनों के बीच में हो रहा है, फरीसी और यीशु के बीच में। In that context, Jesus uses this shepherding language because shepherding was very common those days. और उस समय पे प्रभु यीशु मसीह इस संभाषण का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस दृष्टांत को जो कि चरवाहों के बारे में है उसको वहां पे कह रहे हैं। Because there are no IT and banking and Uber and all those kind of professions there. The shepherding was the most, agriculture was the most common profession in the first century when Jesus was there. और उस समय पे वहां पे कोई आईटी या उबर और ये सारी चीजें नहीं होती और कोई दूसरा कार्य वहां नहीं होता, लेकिन वहां पे चरवाहा थे और जो खेती करने वाले लोग थे उस प्रकार के व्यवसाय थे। Also, I want you to note that the way shepherding was done in the first century during Jesus' time is so different from the shepherding that is being done in our times. और जो पहली सदी में जिस प्रकार से चरवाही की जाती थी और आज के समय में जो देखते हैं उसमें काफी अंतर है। During Jesus' times among Jewish people, they did not rear sheep for meat, for mutton biryani. और यीशु मसीह के समय पे जब वो भेड़ों को चराते और जो उसका व्यवसाय जो होता वो केवल मटन के लिए नहीं करते। Unlike the butchers of our time, they rear sheep to slaughter it one day. और यहाँ पे जैसे जो हम देखते हैं कि जो मटन को काटने वाले हैं, जो बकरियों को काटते या भेड़ों को काटते, वैसा नहीं था। Jewish people were or did not use a lamb as a mutton. और वो जो भेड़ों को या भेड़ के बच्चों को जो इस्तेमाल करते हैं वो उसका मांस खाने के लिए नहीं करते। Except for rare occasions like the Passover meal that they used to eat lamb, or they used to use it for temple sacrifices. और केवल कुछ मुख्य ही क्षणों पे या दिनों पे वो करते जब उसको मंदिर में भेंट के हिसाब से चढ़ाया जाता या फसह के पर्व को जब वो मनाते तब वो मेमने को चढ़ाते और उसका मांस वो खाते। They used to rear lambs more for wool, milk, and produce more lambs. और वो भेड़ों को इसलिए चराते ताकि उसके द्वारा ऊन या दूध को लेके आए या और भी भेड़ों को पैदाइश कर रहे। Shepherds used to have a very deep, intimate relationship with his sheep. और ये चरवाहों का काफी नजदीकी संबंध होता इन भेड़ों के साथ में। So much so that he used to name every one of his sheep. The sheep would identify the shepherd's voice when it hears his name being called. और वो जो चरवाहा है हर एक भेड़ को एक अलग अलग नाम देता और जब भी वो चरवाहा उस भेड़ के नाम से पुकारता तो वो भेड़ उसकी आवाज को सुन के उसके पीछे आती। That helps to understand this passage. और ये हमें दिखाएगा कि ये किस कारण से लिखा गया है। What are all the characters you notice in this passage? और इन शब्दों को जब हमने पढ़ा, इन वचनों को, आपने किन किन कैरेक्टर को या किस किस को देखा? Who are all there in this passage? और इन वचनों में आप किस किस को देखते हैं? Did you notice sheep? क्या आपने देखा भेड़ है वहाँ? Did you notice shepherd? और वहाँ पे चरवाहा है। Did you notice gatekeeper? और वहाँ पे द्वारपाल है। Did you notice thieves? और वहाँ पे चोर है। Did you notice door? वहाँ पे एक दरवाजा है। I want to go one by one of all these things. और एक एक चीज को हम विश्लेषण से देखेंगे। Who is shepherd? और ये Who is this shepherd referring to? और ये चरवाहा किसके बारे में कहा जा रहा है? Of course, Jesus is not a tough thing to understand. और वो यीशु मसीह के लिए बताया जा रहा है। We'll see more about it in the next I am statement where Jesus said, I am the good shepherd. और अगली बार जब हम सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं चरवाहा हूं, तब हम इसके बारे में अधिकाई से Who पढ़ेंगे। is sheep referring to? और ये भेड़ किसके बारे में है कह रहा है? Originally, the people of Israel who put their faith in Jesus. और जो पहले सदी में हम देखते हैं तो वो यहूदी लोगों के लिए और इस्राएलियों के लिए कहा गया है। And it also was meant to include all the Jewish and Gentiles who would one day put faith in Jesus as the Lord and Savior of our lives. In that sense, we are all the sheep of Jesus. और उसके बाद में जितने भी यहूदी है और जितने भी अन्य जाति है, जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे, उन सबको संबोधित किया जा रहा है भेड़ के हिसाब से। Then now let's come to the sheepfold or the gatekeeper. और यहाँ पे हम भेड़शाला और द्वारपाल को देखते हैं। For that, you need to understand how the sheepfold used to be during those days. और जो भेड़शाला होती है हमको देखना पड़ेगा कि उस समय में वो कैसी थी। There used to be two kind of sheepfolds those days. और दो प्रकार की भेड़शालाएं होती। One within the villages. और एक जो कि गांव के अंदर The shepherd used to put a pile of stones around either circle or rectangular or some shape. और एक पत्थर का ऐसा चौरा वो बनाता जो चरवाहा, and also place some thorns over it और उसके ऊपर कांटे भी लगाता so that no wild animals or thieves would come to steal those sheep. ताकि कोई जंगली जानवर ना आए और कोई चोर उसके ऊपर से ना आ जाए। There never used to be a literal door there. और वहां पे कोई ऐसा द्वार वहां पे नहीं होता। The shepherd himself
would become the door. और जो चरवाहा है वो द्वार की जगह पे वो स्वयं रहता। Anybody has to go cross over and steal the sheep, they have to cross over the shepherd. और अगर किसको भी जाके वो भेड़ को अगर चुराना है तो पहले उस चरवाहा के उससे लड़ना पड़ेगा और उसके बाद वो आगे जा सकता है। Now I guess you understand why Jesus said, I am the door. और अभी आप समझ गए होंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूँ। The second kind of sheepfold was when the shepherds used to take the sheep to the cities or villages on work. There used to be, sheepfolds where the shepherd would keep the flock. In that sheepfold, various shepherds used to keep in the same sheepfold. और दूसरा इस प्रकार से होता है, जब भी वो किसी कार्य के लिए भेड़ों को बाहर लेके जाते या उनका व्यवसाय वो करते तो एक साथ लेके जाते और वहां पे काफी सारी भेड़ें होती, जहाँ पे इकट्ठा काफी सारे चरवाहों की भेड़ें वहां पे एक साथ जमी होती। And there used to be a professional gatekeeper और वहां पे एक विशेष करके एक द्वारपाल होता who used to take care of the sheep. और जो भेड़ों की रखवाली करता। And you'd only allow the authorized shepherds to enter in and no one else. और वो जिसकी वो भेड़ होती उसी चरवाहे को वो अंदर जाने देता। I believe Jesus was having both of these, sheepfolds in his mind when he said, I am the door of the sheep, and also when he mentions about the gatekeeper taking care of the sheep securely. और यहाँ पे इन दोनों भेड़शालाओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जब वो कहता है कि मैं द्वार हूँ, और उसने ये भी कहा कि वहां पे मैं भेड़ों का द्वारपाल वहां पे है। I want us to understand, when Jesus is our shepherd, when Jesus is the door of the sheep, we being in his sheepfold, we are all safe and secure. और जब प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है और जब प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, तो हम जो उसकी भेड़ है हम उसके अंदर सुरक्षित है। Tell me, is it possible that when we are the sheep of Jesus, for any kind of harm, danger, loss, pain, any enemy to come and attack us, is it possible? और जब हम प्रभु यीशु मसीह के हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ है, तो आप मुझसे बताइए कि क्या किसी भी प्रकार की दुर्घटना, कोई भी संकट या चोर डाकू कोई हमारे ऊपर आ सकता है? Yes or no? हाँ या ना? Is it possible or no? क्या ऐसा हो सकता है? No? नहीं। What if I say yes? और अगर मैं हाँ कहूँ तो? It's actually yes and no both. और ये हाँ या ना दोनों चीज है। As long as you follow the voice of the shepherd, और जब तक आप उस चरवाहा की आवाज सुन रहे हो, as long as you make yourself sure to be among the sheep, और other sheepfold, और जब तक आप उस भेड़शाला में दूसरी भेड़ों के साथ बने रहेंगे, no enemy can come near you and touch you. और कोई भी विरोधी आपको आके आपको छू नहीं सकता। No kind of harm, danger, loss of any kind can come near you. और कोई भी प्रकार का संकट और कोई भी दुर्घटना आपके साथ नहीं हो सकती। But as a sheep, if you were to stray away from the other sheep, then you're asking for trouble. लेकिन अगर एक भेड़ के नाते अगर आप उन भेड़ों से दूर हो जाएंगे, तब आप संकट को आमंत्रित कर रहे हैं। Why do you think the sheep would stray away from the shepherd and the other sheep? और आपको क्या लगता है कि ये जो भेड़ है वो क्यों उस चरवाहा से और बाकी भेड़ों से अलग As चले the जाते हैं? sheep of Jesus Christ, it is very important for us to understand two people in our mind. One, we have to walk closely with the shepherd, and the other thing, we have to walk closely with the other sheep. और यहाँ पे दो चीज हमको ध्यान में रखना जरूरी है। एक है कि हमको चरवाहा के काफी करीब चलना है, और दूसरा कि दूसरी भेड़ों के साथ में भी। I want to share few things. Why would sheep stray away? और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि क्यों ये जो भेड़ है ये वहां से दूर चली जाती Let है। me state four simple reasons. और 4 कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। Probably the sheep might think the grass on the other side is greener. और हो सकता है कि वो भेड़ सोच रही होगी कि जो दूसरी तरफ ये जो घास है वो काफी अच्छा है, काफी हरियाला है। As it is nibbling its grass, it looks up and probably sees the grass that is looking far, it might be greener, and want to go there. और जब वो चराई कर रही है वो भेड़, जब वो उठ के देखती है और उसको दिखता है कि दूसरी तरफ काफी अच्छा हरा घास है, और वो वहां जाने की कोशिश करती है। And it ends up straying and become the prey for the enemy. और वो वहां जाती है और वहां पे उसको उसको मुश्किल का सामना करना Is it पड़ता है। possible sometimes for us to think that life in the world is better than the life in the kingdom of God? और कई बार हम ये सोचते हैं कि जो सांसारिक जीवन है वो प्रभु के जीवन से काफी अच्छा है। Is it possible for us to think to be among the other sheep in the sheepfold is boring and the life in the world is more exciting? और जो बाकी भेड़ों के साथ में जो हमारा जीवन है वो काफी बोरिंग है, वो उदासी है वाला है, लेकिन जो बाहरी भेड़ के साथ में जो जीवन है वो काफी अच्छा है। After all, the sheep in the sheepfold always talk
talks about Bible, prayer, fellowship, Bible study, fasting, boring, isn't it? और जो भेड़शाला की जो भेड़ है वो हर समय बाइबल, प्रभु और उपवास और प्रार्थना के बारे में बोलती है, काफी बोरिंग है। Those people, they talk exciting things. That's more appealing. What they talk actually is more exciting than what we hear in the sheepfold, isn't it? और जो बाहर के जो लोग हैं वो जो बात करते हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, वो काफी उत्साहित है, वो काफी सुहाना लगता है। Thinking that way and you distance yourself from the shepherd and the sheepfold, you are asking for trouble. और इस प्रकार की सोच जब हम रखेंगे और जब स्वयं को हम चरवा और बाकी भेड़ों से दूर रखेंगे तो हम संकट को बुला रहे हैं। The second reason why I think sheep would stray is you think all the sheep living together, they all a jolly life, they are so loving, caring, and they all trust each other, they all love the company of each other. और जो भेड़शाला में जितने भी भेड़ है, आपको क्या लगता है कि वो एक दूसरे के साथ में काफी प्रेम से रह रही है, काफी अच्छा उनका संबंध है? Do you think they don't kick each other, bang each other, and pull the legs each other? You think they don't do all of that? और वो आपको क्या लगता है कि वो एक दूसरे को लात नहीं मार रहे, टक्कर नहीं मार रहे, लड़ नहीं रहे एक दूसरे के साथ में? Sometimes sheep might tend to stray when they get offended by the other sheep. और कई बार हो सकता है जब एक भेड़ को दूसरी भेड़ से कुछ चोट लगती है, बुरा उसको लगता है, वो हो सकता है कि उससे दूर चले जाए। When the sheep is hurt and offended by the other sheep, it might think probably friends in the world are more sweeter than the friends in the church. और जो भेड़शाले की भेड़ है, जब उसको ऐसा लगता है कि जो बाहर की भेड़ है वो काफी अच्छी है, तो वो कलीसिया से बाहर हो जाएगी। May I tell you, whatever it is better to be in the sheepfold, to work through the offenses, hurts, differences, disagreements. It is better to work through it, for it's all perfectly designed for us to grow in maturity than land up outside and become prey for the enemy. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भेड़शाला की जो भेड़ है, अगर उनके साथ बने रहेंगे, चाहे कितने भी ऑफेंसेस है, कितना भी मन मुटाव है, कितना भी भेदभाव क्यों ना हो, लेकिन हम उसमें काफी अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अगर संसार की भेड़ों के साथ हम बनेंगे तो हम संकट में If पड़ेंगे। you look at a believer or a Christian who is suffering loss, who's going through bad times in his life, whose life is messed up, whose life is chaotic, whose life is a failure, I can tell you, they're away from the shepherd and they're away from the sheepfold. और अगर आप किसी विश्वासी को अगर हम देखेंगे कि जिनका जो जीवन है वो काफी खराब गुजर रहा है और वो काफी संकट और समस्या में है, तो वो भेड़शाला से और भेड़ चरवाहा से वो दूर है। Another interesting reason why sheep would stray. और एक और कारण कि क्यों भेड़ें बाहर चली जाती है। Actually, D.L. Moody talks about this. और ये डीएल मूडी इस प्रकार से उसके बारे He में talks बताता है। about a conversation between the shepherd in the Middle Eastern country and a gentleman from another country. और डीएल मूडी इस प्रकार से बताते हैं कि जो चरवाहा है, जो कि मिडिल ईस्ट पूर्व मध्य देश के है, और बाकी जो चरवाहे है वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं। The gentleman goes to from other country, say India, okay, goes to Jerusalem and he is talking to a shepherd there. और भारत से एक चरवाहा जाता है और दूसरे जो चरवाहा से यरूशलेम में उससे बात कर रहा है। He is wanting to know about shepherding and the shepherd is talking about how the shepherding happens there. और वो जानना चाहता है कि वहां पे यरूशलेम में किस प्रकार से वो लोग चरागा करते हैं, चराई कर रहे हैं। So one of the fascinating thing that the gentleman heard was about the sheep of this shepherd only hear his voice and nobody else's voice. और उसको ये पता चलता है कि केवल वो जो भेड़ है वो इस चरवाहा की आवाज सुनती है और किसी और की आवाज नहीं सुन रही। This gentleman could not believe this. और उसको विश्वास नहीं हो रहा कि ये ऐसा कैसे है। He wanted to test it out. और वो उसको परखना चाहता He है। borrowed the dress of the shepherd. और वो चरवाहा का जो कपड़ा है वो पहन लेता He है borrowed all his costumes. और उसके पूरे पहरावे को पहनता है Also learned to imitate his voice और उसकी आवाज को वो उस प्रकार करता है and goes to the sheepfold there और उस भेड़शाला में वो जाता है and tries to call out the sheep by the voice of the shepherd. और वो जो चरवाहा है उसकी आवाज के हिसाब से वो भेड़ों के नाम लेके उनको बुला रहा है। How many sheep do you think would have followed him? और कितनी भेड़ें उसके पीछे आई होगी, आपको क्या लगता है? None. Zero. कोई भी नहीं। He was amazed by this. और वो ये देख के काफी अचंभित हुआ He was understand what the shepherd said was true. और उसको ये पता चला कि वो जो चरवाहा कह रहा था वो सही है। This man further asked, do you really say that the sheep would never leave the shepherd and go? और वो चरवाहा से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि ये भेड़ कभी भी इस भेड़शाला से या चरवाहा से दूर नहीं जाएंगी? Shepherd replies, the sheep would go away, follow the stranger on only one occasion. और वो चरवाहा कहता है कि वो भेड़ एक ही समय है जब वो उनसे दूर जा सकती है। When the sheep are sick, weak and they're in danger. और जब वो भेड़ बीमार होती है और कमजोर होती है और जब उसको लगता है कि कुछ दुर्घटना उसके साथ होने So वाली the है। believers are sick,
weak, they tend to follow the stranger's voice. और जब विश्वासी इस प्रकार से अगर वो बीमार है, कमजोर है और उनको पता है कि कुछ बुरा उनके साथ होने वाला है, तो वो बाहर अलग जा When सकते the हैं। believers are strong and healthy spiritually, growing in the word of God, they would never listen to the voice of the shepherd, लेकिन जो the strangers. लेकिन जो विश्वासी जो कि मजबूत है और कितने भी मुश्किल में उस मजबूत खड़े हैं, वो विश्वासी कभी भी किसी और की आवाज को सुन के वो बाहर नहीं The जाएंगे। fourth character that I want to address is thieves. Who are these thieves? और जो चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चोर है या डाकू है वो कौन है। The chapter 10 verse 10 is a very popular, familiar, most often quoted verse in the Bible. और यूहन्ना 10:10 ये काफी महत्वपूर्ण ऐसा वाक्य है जिसको कई बार हम लोग दोहराते हैं। What does it say? और ये क्या कहता है? The thief comes to steal, kill and destroy. और चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। Who is this thief? और ये चोर कौन है? Who is this thief? ये चोर कौन है? Hello, say something. बता। Satan? Is Satan a thief? क्या शैतान वो चोर है? Of course he is. बिल्कुल वो है। Does he comes to steal, kill and destroy? क्या वो हमको नाश करने, घात करने और चोरी करने आता है? Do you think he comes to bless you and prosper you? क्या वो हमको आशीर्वादित करने आता है? No, he comes to steal, kill and destroy, right? वो केवल हमें नाश, घात और चोरी करने के लिए But आता है। did Jesus mean Satan here? लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह शैतान के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं? No. नहीं। He was referring to the false teachers, the लेकिन- Pharisees of his times. लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उन झूठे शिक्षकों के बारे में कह रहे हैं जो कि फरीसी थे उस समय के, Or misguiding the sheep, or exploiting the sheep, or manipulating the sheep. जो भेड़ों को भटका रहे थे, जो उनको मैनिपुलेट कर रहे थे और उनको उससे दूर लेके जा There रहे are so थे। many false shepherds in our times as well. और हमारे समय भी ऐसे काफी सारे झूठे शिक्षक है। If you have to be safe and secure, you have to make sure that you don't listen to the voice of the strangers. और आपको अगर सुरक्षित रहना है तो आपको उन पराये लोगों की आवाज नहीं सुननी है। There's so many voices that are speaking to us each and every day. और हर दिन कई सारी आवाजें हम सुनते हैं Through the social media, और सोशल मीडिया के द्वारा, through many godly people, apparently. और जो प्रभु के जो लोग दिखते हैं उनके द्वारा। The Pharisees were not sinful and wicked people. और जो ये फरीसी लोग थे वो कोई पापी नहीं था. पापी नहीं थे। They sounded spiritual. और वो आत्मिक ऐसे लगते They look spiritual. और वो आत्मिक दिखते Oh, you look at them, you will not see them as thieves. You look them as gurus. और अगर आप उनको देखेंगे तो कभी आपको लगेगा नहीं कि ये चोर है, लेकिन वो एक गुरु के समान है। You know, but you need to be careful. Anybody who comes in the name of the word of God, in the name of the ministry, in the name of anything that will lead you stray from the sheepfold, you have to be careful. और आपको सावधान रहना है कि जो भी यीशु के नाम से आता है या प्रभु का नाम को लेके आता है और अगर आपको भेड़शाला से वो बाहर लेके जा रहा है तो आपको चौकस रहना है। Let's come to the main statement now. Gospel of John chapter 9, 10 verse 9. और यूहन्ना उसके 10वें अध्याय और उसके 9वें वचन के जो मुख्य भाग में हम आएंगे। I am the door. और मैं द्वार हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many of you think door is important to your house? आप में से कितने लोग कहते हैं कि द्वार हमारे घरों के लिए काफी महत्व रखता है? I've seen anybody investing crores of rupees, constructing a beautiful building and not putting a door. क्या आपने देखा है कि कोई एक करोड़ों का घर बना रहा है और काफी सुंदर उसने घर बनाया और उसमें दरवाजा नहीं है? In spite of putting doors and having a high level security, still we know what happens. और अभी हमारे घर में अच्छे दरवाजे होते हैं और काफी सिक्योरिटी होती है, तभी भी हमको पता है कि क्या होता है। In the previous apartment that we lived some years back, और पिछले अपार्टमेंट में जहाँ पे मैं कुछ वर्षों पहले रह रहा था, we had a new stranger, a new neighbors who came and lived just next door. और हमारे बगल में ही एक पड़ोसी आया था जो कि हमारे साथ में रह रहा था। They looked strange in many ways. और वो काफी विपरीत और ऐसा लग रहा था। They never used to make eye contact. और वो कभी भी एक दूसरे से हम आंखें नहीं मिलाते। They never used to even always try to avoid us. और वो हर समय लोगों से वो दूर रहने की कोशिश करते। My wife in the beginning itself said something seems to be wrong with them. और मेरे पत्नी ने ये कहा कि यहाँ पे मुझे कुछ संशित ऐसा लग रहा है। Like all men, we don't take it seriously. He said you always look at like that. और हम जैसे आदमी लोग हैं, हम कभी भी किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेते और हमने कहा कि आप ऐसे ही हर समय सोच रहे They take it. She proved to be right. Then soon we discovered there were terrorists from Sri Lanka. हो। और उसकी जो शंका थी वो सही में सही हुई और वो
टेररिस्ट थे श्रीलंका से जो यहाँ आए They थे had all the weapons in their house. और उनके घर में काफी सारे वेपन्स A थे lot of money and lot of things were found. और काफी सारे पैसा लगता सब वहां पे My मिला son was very excited. और मेरा जो बेटा था वो काफी उत्साहित हो गया You था know why? क्यों All this incident came on all the regional news channels on the television. और जो रीजनल न्यूज चैनल पे थे उसमें ये सब दिखाया He गया happened to see our car also coming on the television. और उसने देखा कि मेरी कार भी उसमें दिखाई जा रही है उसमें So my son was very excited. "Oh, look at our car has come into the news channels." और मेरा बेटा आके मुझसे कहता है कि पिताजी देखिए अपनी कार वहां पे दिख रही है My wife was very relieved. और मेरी पत्नी को काफी शांति मिली बाद में Just the day before, she used to have a conversation with the lady above that floor. और हमारे ऊपर जो एक और परिवार था उसकी महिला जो थी उससे वो बात कर रही The थी lady above was saying a lot of cigarette smoke is coming. We are not able to leave. I think we both should go and talk to them. और ये जो परिवार था वो काफी वो लोग सिगरेट पीते थे तो इन्होंने विचार किया कि हम लोग जाके इनसे बात करेंगे After they caught and discovered, they were thank God we didn't go and knock their door and talk to them. I don't know what would have happened. और जब उनको पता चला कि ये लोग इस प्रकार से पकड़े गए उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया कि शुक्रिया है कि हमको पहले पता चल गया So the point, the door is very important. और ये मुख्य बात ये है कि दरवाजा काफी महत्व है द्वार काफी महत्व रखता That's है what keeps us safe and secure. और वो हमें सुरक्षित ऐसा रखता है Door represents three things. और ये जो द्वार है वो तीन चीजों को दर्शाता It है represents entry. It gives us access into whatever is within the house. और वो हमें एक न्योता देता है जो भी घर में है वहां पे जाके उसे लेने के लिए Jesus is the door of the kingdom of God. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का वो द्वार है There is no other way that you can enter the kingdom of God except Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के राज्य में केवल आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जा सकते हैं Jesus is the door for the forgiveness of your sins. और प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है जो कि आपको पापों की क्षमा देगा Jesus is the only door for you to become the child of God. और प्रभु यीशु मसीह ही केवल वो द्वार है जो कि आपको परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाएगा Jesus is the only door to eternal life. और अनंत जीवन के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह द्वार है Because it's only Jesus who died in our place by taking all our sins, who were crucified, was buried and rose again on the third day, and nobody else. और केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए मारा गया जो क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन वो जी उठा केवल हमारे लिए So we enter into the abundant life, into the eternal life, into the kingdom of God, everything that God has for us through the door of Jesus Christ. और हम उस अनंत जीवन में जो कि बहुतायत का जीवन है केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कि द्वार है हम जा सकते हैं Door represents security. और जो दरवाजा है वो सुरक्षा को दर्शाता है Many times after we slept also you might think, did I lock my door properly? और कई बार जब हम सोते हैं तब हम सोचते हैं कि पलंग पे से कि क्या मैंने अपने दरवाजा बराबर बंद Sometimes किया है after कि नहीं? going certain distance, some of the ladies might think, did I put my stove off? और कई बार महिलाएं सोचती है कि मैंने अपना चूल्हा बंद किया है कि नहीं And all of those things happen. Door represents security. और जो दरवाजा है वो हमें सुरक्षा देता है When we are inside the kingdom of God, in the family of God, we are insured, we are secure. और जब हम उस परमेश्वर के राज्य में जब हमें उसके परिवार के हम साथ में हैं तो हम सुरक्षित हम वहां पे हैं How many of you are in the sheepfold of Jesus? आप में से कितने लोग प्रभु की भेड़शाला में हैं How many of you have experienced and understood Jesus as your shepherd? आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया और ये जाना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है Then I want you all to live in the experience of it, safe and secure. और हम उसके अनुभव में जिए जो कि वहाँ पे सुरक्षा है और वहाँ पे हमें हम आराम से रह One of सकते the हैं common problem of our times is that people live in tremendous fear. और एक जो समस्या है हमारे इस समय में कि हम काफी भय में अपने जीवन को बिताते हैं Including believers in Jesus Christ. और यहाँ तक कि जो विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह में वो भय में अपने जीवन को बिताते Including हैं people who come to church, pray, worship, they still live in fear. और जितने लोग कलीसिया में आते हैं प्रार्थना करते हैं उसकी आराधना करते हैं तभी भी वो भय में अपने जीवन को बिताते They have हैं the fear of future, what will happen to my future? और भविष्य में क्या होगा उसका भय है They have fear of failure, what if I fail? और असफलता का भय है They have fear of losing their health, what if cancer happens to me or some other disease happens to me? और अगर हमको कोई रोग हो या किस प्रकार की बीमारी आएगा कैंसर हो जाए तो मुझे क्या They होगा have fear of death, what if I die? और उनको भय है कि मृत्यु का कि अगर मैं मर जाऊंगा तो Actually, क्या it's good होगा for you. I said, actually, it's good for you, I said. Or some have fear of, losing job or, their business crashing. They'll always be thinking about it. What if my business crash? What if I lose job? But you still have a job in your hand. Praise God. और उनको भय होता है कि क्या होगा कि अगर मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मेरा व्यवसाय चला जाएगा Can people who have made Jesus as the door, can people who have understood Jesus as a shepherd, can people who are living the sheepfold of Jesus, can we live in that kind of fear is my question.
और जो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना द्वार करके ग्रहण किया है, अपना चरवाह करके ग्रहण किया है, जो उसकी भेड़शाला में रह रहे हैं, क्या वो भय में अपने जीवन को बिता सकते हैं? If you're having any kind of fear, then you don't have faith in Jesus. Admit it, recognize it. और अगर आप भय में अपने जीवन को बिता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास विश्वास नहीं है, आपको इसको कबूल करना है। What are you afraid of? आप किससे भयभीत है? I want to think about what are you afraid of? आप ये सोचिए कि आप किससे भय रखते हैं Confront that fear. और उस जो भय है उसको आप कन्फ्रंट कीजिए Address that fear. और उसको आप एड्रेस कीजिए Speak to that fear. और वो भय जो है उसको आप बोलिए। If you have fear of any sickness attacking you, tell no sickness shall come near me, for I am in the sheepfold of Jesus Christ. और अगर कोई बीमारी का आपको भय है तो आप कहिए कि अगर मैं प्रभु की भेड़शाला में हूं तो मुझ पर कोई भी बीमारी नहीं If you have आएगी। any kind of fear of failure, tell Jesus is my shepherd. He's going to lead me to success. और अगर कोई असफलता का भय है तो आप कहिए कि प्रभु यीशु मेरी अगुवाई करेगा और मुझे सफलता मिलेगी। If you have any kind of fear of whether your needs will be met, tell that Jesus is my shepherd and will provide all my needs according to his riches in glory through Christ Jesus. और अगर आपको भय है कि आपकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो आप कहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरा जो प्रोवाइडर है वो मुझे हर चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से देगा। Door also represents separation. और जो द्वार है वो दिखाता है कि एक अंतर जो है, It separates people from insiders and outsiders. और जो बाहरी लोग हैं और जो अंदर के लोग हैं उनसे वो एक दूसरे को अलग कर रखता है। Are you an insider or outsider? क्या आप भीतरी लोग हैं या आप बाहर के लोग हैं? I hope you're all insiders. और मैं जो विश्वासी कि आप सब लोग If you're भीतरी still हैं। the outsider, the invitation to become an insider. अगर आप अभी भी आप बाहर के लोग हैं तो आपको ये निमंत्रण है कि आप अंदर आ सकते हैं। That's what door represents. और यही द्वार ये दर्शाता है That's what Jesus meant by I am the door. और यही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार हूँ। There are three specific blessings when we enter through the door of Jesus Christ. और यहाँ पे तीन विशेष रूप के आशीष हमको मिलते हैं जब हम उसके द्वार से प्रभु यीशु मसीह के अंदर It's जाते हैं। there in verse 9. और ये 90वें वचन में हमें देखने मिलता I है। am the door. और मैं द्वार में हूँ, If anyone enters by me, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे number 1, he will be saved. तो पहला वो उद्धार पाएगा Number 2, will go in and out. और वो भीतर बाहर आया जाया करेगा। Number 3, he will find pasture. और तीसरा कि वो चारा पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। What does it mean that we will be saved? और इसका मतलब क्या है कि हमें उद्धार पाएंगे। The Greek word used there is a very profound word called sozo. और यहाँ पे जो यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया है वो सोजो है। It does not just merely talk about forgiveness of sins. और ये केवल पापों की क्षमा के बारे में नहीं कहता, It talks about wholeness. और ये कहता है संपूर्णता के बारे It में। covers our spiritual well-being, mental well-being, financial well-being, and emotional well-being. और ये सब प्रकार के चीजों को वो लेता है जो कि आत्मिक है, सांसारिक है और धन संपत्ति के बारे में और When आचरण we के बारे में। enter through the door of Jesus, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस द्वार से अंदर जाते हैं we have wholeness. और हमारे में संपूर्णता आती है। Hallelujah. 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 The Hallelujah. second, he will go in and go out. और दूसरा हम बाहर और भीतर आया जाया What does करेंगे। it mean? और इसका मतलब क्या है? Does that mean that you'll go out of the kingdom of God and come back to the kingdom of God? इसका मतलब क्या ये है कि हम प्रभु के राज्य से बाहर जाएंगे और फिर वापस आएंगे? Does it mean that you'll go out of the family of God and come back to the family of God? और प्रभु के परिवार से हम बाहर चले जाएंगे और फिर वापस आएंगे? What is it going in and going out refer to? और ये भीतर बाहर आने जाने का मतलब क्या है? The sheep goes in order to find rest and sleep. और जो भेड़ है वो अंदर भेड़शाला में जाती है ताकि वहां पे वो आराम कर सके। The sheep goes out to find pasture. और जो भेड़ है वो बाहर जाती है ताकि वो चरागाह में जा सके। It talks about absolute freedom and complete freedom. और यहाँ पे वो कहता है कि संपूर्ण स्वतंत्रता के बारे में। I have freedom to go out and come in. और Nobody can stop me, can you? और मैं बाहर जा सकता हूँ, अंदर आ सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। In your houses, you have the freedom to go out and come in. Can anybody stop you? Might be, but you are still free. और आपको स्वतंत्रता है कि आप आपके घर से कभी भी बाहर जा सकते, आ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपको रोके। The लेकिन word आपको going स्वतंत्रता- out and coming in is used in the Bible as an idiom to talk about freedom. और यहाँ पे ये जो शब्द का इस्तेमाल किया है बाहर आना जाना, वो स्वतंत्रता के बारे में। Deuteronomy 28:6, blessed shall you be when you come in and blessed when you go out. और ड्यूटेरोनॉमी इसका 28वां अध्याय 6 वचन में कहता है कि आशीषित है वो लोग जो भीतर बाहर आया जाया करते हैं। There are many other verses when you go in and come out talks about absolute freedom. और जब ये बाहर आने जाने के बारे में वो संपूर्ण स्वतंत्रता के बारे में कहता The है। third blessing, you will find pasture. और तीसरा जो आशीष है कि आपको वहां पे चारा या चरागाह मिलेगी। What does pasture refer to? और ये चरागाह किस लिए कहा गया है? Everything that is needed for the sheep to live, to grow and sustain.
और वो भेड़ के लिए जो भी चीज चाहिए ताकि वो बढ़े और वहां पे वो रह सके, उसके लिए वो कहा गया है। Listen to me, the shepherd Jesus will provide all that you need for your living and for your growth and for your success. God will provide all that is needed for you. और यीशु मसीह जो हमारा चरवा है वो हमारी हर जरूरत को पूरी करेगा ताकि हम सफल बन सके और उसमें हम अधिकारी से बढ़ सके। Hallelujah. हालेलुया। Can you tell I'm saved? क्या आप कह सकते हैं कि मेरा I'm उद्धार free हो to गया go है in and come out. और मैं भीतर बाहर आ जा सकता हूँ I'll find pasture. और मुझे चरागाह मिलेगा। In closing, I want to draw your attention to one more door that is mentioned in the Old Testament. और अंत में मैं एक और द्वार के बारे में जो कि पुराने नियम में कहा गया उसके बारे में आपसे In कहना fact, चाहूंगा। that door was a prophetic type and shadow talking about Jesus Christ right in the Old Testament many thousand years ago. और कई वर्षों पहले इस द्वार के बारे में एक भविष्यवाणी के रूप में कहा गया है और वो प्रभु यीशु मसीह की छाव के बारे में जो पहले कहा गया था वैसे Can you guess दर्शाता है। what door I'm referring to? क्या आप सोच सकते हैं कि ये किस द्वार के बारे में मैं कह रहा हूँ? It's a door of the Noah's Ark. और नूह के उस जहाज का वो दरवाजा है। Noah's Ark in entirety is a fascinating study. और नोआ के जहाज के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये काफी अद्भुत उसके बारे में लिखा गया I'm है not going to go into all of the details. और उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा I'll just talk about the door that was to the Noah's Ark. और केवल मैं उस द्वार के बारे में कहूंगा जो कि नोआ के जहाज में हमको देखने मिलता है। That was not the original Noah's Ark. और ये जो चित्र है वो सही में जो नूह का आर्क था वैसा नहीं है। It is a replica of the Noah's Ark that is made in still in Kentucky, USA. और केंटकी यूएसए में जो इसका रेप्लिका बनाया गया है वो नूह के जहाज का वो वहां पे है। If anybody wishes to experience what Noah experienced, you're welcome to go and take me also if you can. और अगर कोई जाना चाहता है तो वहां पे आप जा सकते हैं और साथ में मुझे भी लेके चल सकते हैं। It was 450 feet long, और ये 450 फीट जो है वो लंबा ऐसा था 75 feet wide, और 75 फीट ये चौड़ा था 45 feet high, और 45 फीट उसकी ऊंचाई थी। but it had only one door. लेकिन केवल उसमें एक ही द्वार था। Normally, ships of that size has multiple doors, और जब हम देखते हैं इस प्रकार के जहाज जो बड़े होते हैं उसमें कई द्वार होंगे, but the ship had only one door. लेकिन इस जहाज में केवल एक ही द्वार था। That talks about, if you have to get saved from the flood, the only way is one door. और वो ये दर्शाता है कि अगर आपको उस तूफान से उस बाढ़ से अगर बचना है तो केवल एक ही द्वार है। The only way for us today to escape from the coming judgment of God is only Jesus Christ. और अगर हमको परमेश्वर के इस न्याय से अगर हमको बचना है तो केवल प्रभु यीशु मसीह है। Oh yeah, it's true. The judgment on the world is coming. और जो प्रभु का न्याय है वो इस दुनिया पर आने वाला है। All injustice will be turned. God is going to vindicate justice. और जितने भी अन्याय हैं उसको वो बदल के सबको न्याय देगा। It's going to be a great day. और एक महान ऐसा दिन होगा I'm excited about that day. और मैं उत्साहित हूँ उस दिन के लिए I'm looking forward for that day. और मैं आगे देख रहा हूँ उस दिन के लिए। Look at all injustice, wickedness, suffering, pain. I pray that day will come sooner. और जितने भी अन्याय है, बुराई है और जितने भी बुरे कार्य होते हैं, जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं उस प्रभु के दिन के लिए जो न्याय करने आएगा उसको देखता हूँ। Another interesting thing about this ship is, where was the door located? और इस जहाज के बारे में एक और अद्भुत चीज है कि ये दरवाजा कहाँ पे था, आपको पता है? To the side. और वो एक साइड में वो बना हुआ था। That's where normally the door to the ships are, और उसी प्रकार से हर जहाज में हमको दरवाजे मिलते हैं so that the cargo can be easily moved in and moved out. ताकि उसमें से सामान आसानी से निकाला जा सके, People can enter in and move out. लोग उसमें अंदर बाहर आ जा सके। But there is a spiritual significance to it. लेकिन यहाँ पे इसका एक आत्मिक महत्व है। When Jesus was crucified on the cross, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए where was he pierced? और वहाँ उसको कहाँ पे उसको भाला मारा गया? The spear was pierced to his side, और उसके फसली के साइड में उसको भाला मारा गया, from where the blood and water flew. जहाँ से पानी और रक्त बहाया था। So we enter the salvation through the blood sacrifice of Jesus. और प्रभु के उद्धार में उसके लहू और रक्त के उस बहाव से हम गुजरते हैं। There are so many things that are not mentioned in Noah's Ark. और काफी सारी चीजें हैं जो कि नोआ के इस जहाज के बारे में नहीं कही गई है। If you're interested, you can do a study on Noah's Ark और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर में पढ़ाई कर सकते हैं and make a list of things that are essential and necessary but not there. और जो कि चीजें महत्व रखती है एक जहाज के लिए लेकिन वहां पे नहीं लिखी गई है। What do you think is important for a door? और एक दरवाजे के लिए क्या चीज महत्व रखती What है? are all the things that are on the door? और दरवाजे में क्या क्या चीज आपको देखने मिलती है? Handle, उसमें एक हैंडल Lock, होता है और उसमें key, ताला चाबी होता है the latch, और उसमें कुंडी लगती है all ऊपर those में। things are absent here. ये सब चीजें उसमें नहीं है। No lock and key.
और वहां पे कोई ताला चाबी इस दरवाजे में नहीं है। Know what I thought? God is going to say, you said it's going to rain for 40 days and 40 nights. और नोआ सोचा होगा कि प्रभु 40 दिन 40 रात बारिश होने वाली है, And that's not it. For the water to subside and the land to be seen, it would take another 300 plus days. और 300 से भी अधिक दिन लगेंगे जब वो पूरा पानी नीचे जाएगा और हम फिर एक बार To be जमीन पर very देखेंगे। precise, 371 days. और 379 डेज लगे उसको You do the पानी आने। calculations all mentioned. और आप उसका अंकित गिनती कर सकते हैं। Noah entered the ark when he was 600 years old. और नोआ ने प्रवेश किया उस जहाज में जब वो 600 वर्ष का था, He celebrated his 601st birthday and came out. और उसने अपना जन्मदिन वहां पे मनाया। 601 वर्ष का जब हुआ और उसके बाद वो बाहर आया। How come through all this while so heavy floods, and how come there was no lock and no latch, no bolt to the door? और उस दरवाजे पे इतनी बड़ी बाढ़ आई और इतना बारिश हुआ और उस दरवाजे पे कोई ताला नहीं, कोई चाबी नहीं लगी, कोई कुंडी नहीं लगी है। If you and I were in Noah's place, अगर मैं और आप अगर नोआ की जगह होते, when God was giving all the details and instructions, और जब परमेश्वर नूह को सब चिन्ह बता रहा कि ऐसा ऐसा जहाज बनाना है, God was giving what wood he has to use, how many stories it need to be, where the window has to be. He had given all precise details. और परमेश्वर ने हर प्रकार का डिटेल उसको दिया है कि कहाँ पे कितनी लकड़ी लेनी है, कैसा बनाना है, कहाँ खिड़की होनी चाहिए, हर चीज बताया। And our IT minds will think, और हमारे जो आईटी वाले दिमाग है, हम सोचेंगे God, everything is fine, प्रभु सब चीज तो ठीक है, but looks like you've forgotten something. लेकिन आप कुछ चीज भूल गए। If some of our people do such kind of mistakes, we know how we pull their legs. और जब कोई इस प्रकार से गलती करता है तो हम उनके पाँव कैसे खींचते हैं हमको पता है। But Noah at least would have respectfully said, Lord, I think you're missing something. और नूह परमेश्वर से कहता है कि प्रभु आप कुछ चीज भूल रहे हो। But did you notice Noah never asked any question to God? लेकिन हम देखते हैं कि नूह ने कभी भी कोई प्रश्न परमेश्वर से नहीं पूछा। That's why when God says something, just shut up and do it. और वही हमको करना है, जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है हमें अपने मुंह को बंद रखना है, केवल उस कार्य को करना है। Don't prove yourself to be smart than God. और अपने स्वयं को हम ये ज्यादा समझदार ना समझे कि हम परमेश्वर से काफी समझ When रखते हैं। God is speaking to you, telling you something, don't use your mind much, just do it. और जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है तो हमको हमारा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, केवल उस कार्य को करना है। Hallelujah. हालेलुया। God himself shut the door. और परमेश्वर ने उस दरवाजे को स्वयं बंद किया God himself opened the door. और परमेश्वर ने उस दरवाजे को खोला। As long as we're in the ark, no flood of the world can ever touch us. और जब तक हम उस जहाज में रहेंगे कोई भी संसार की जो बाढ़ है या तूफान है हमारे ऊपर नहीं The आएगा। door was open for a long time. For almost 120 years, Noah kept on preaching. और 120 वर्ष तक के उस जहाज का दरवाजा खुला था और नूह उसका प्रचार कर रहा था। Everyone thought he was a fool. और सब ने कहा कि ये मूर्ख है। Nobody had seen rain till then. और किसी ने बारिश को उस समय तक नहीं On देखा। top of that, he's building the ark right in the middle of the city. If somebody would come and construct a ark in the middle of Elanka, the circle, what do you talk to him? और वो उस जहाज को जो है उस शहर के बीच में वो बना रहा था। अगर आप यहाँ पे कोई जहाज आप चौराहे पे यलंका में बनाएंगे तो लोग आपको क्या So कहेंगे? he was seen like a mad guy. और उसको एक मूर्ख के जैसा लोग देख रहे थे। We will look like fools to people in the world. और संसार में लोगों को हम मूर्ख के जैसे दिखेंगे। Coming to church on Sundays, और रविवार को आप कलीसिया में जा looks रहे हो, foolish to the people outside. लोगों को ये मूर्खता लगेगा। Giving your tithes and offerings हमारा दान दशमांश हम दे रहे हैं, looks foolish to the people. लोगों को ये मूर्खता लगेगा। Involving in ministry और आप सेवकाई में बने हैं, looks to the foolish. Looks foolish to the people. लोगों को ये मूर्खता लगेगा। The gospel is foolishness to those who are perishing, for unto us is the power of God unto salvation. और जो प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस की जो कथा है वो हमारे लोगों के लिए जो नाश होने वाले हैं उनके लिए मूर्खता है, लेकिन हम लोगों के लिए जो उद्धार पाए ये परमेश्वर की सामर्थ है। Jesus inviting us this evening. और प्रभु यीशु मसीह हमें आमंत्रित कर रहे हैं शाम को। I am the door of the sheep. मैं उस द्वार हूँ उस जहाज का, Come in. और आप आइए, Be saved. आप सुरक्षित रहिए, Go freely in and out. आप छुटकारे के साथ आनंद के साथ अंदर बाहर आ सकते हैं, Find pasture. और आप वहाँ पे चरा पा सकते To हैं। experience the security, the provision of a shepherd Jesus, there are two things that we need to do. Be careful about it. और हमको दो चीज करना है जब को हम अगर परमेश्वर जो हमारा चरवा है उसकी सुरक्षा में हमें रहना है तो Make sure to listen to the voice of the shepherd Jesus Christ daily. और प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा चरवा है उसकी आवाज को हम रोज सुने। To walk
closely with the other sheep in the sheepfold. और दूसरा कि जो दूसरी भेड़ है उनके साथ में हम लगातार संयुक्त होकर चलते रहे। And sometimes we feel this all too restrictive. और कई बार हमको लगेगा कि ये काफी हमको नियंत्रण में रखने वाला है, ऐसा काम है। Sometimes you think, life in the ark is too restrictive. We are asked to come to church, come before time, come regularly, be part of life group meetings, fasting prayers. We think, what is this? Too restrictive. I want my freedom. It's my life, my way. और कई बार हमको लगता है कि लोग हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं। जब हम उस जहाज में हैं या भेड़शाला में हैं तो हमको प्रार्थना में आना है, कलीसिया में आना है, उपवास प्रार्थना करना है, काफी सारा हमारे बंधन है। You don't trust me? Go try your life outside and I'll meet you later. और अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप बाहर जाके अपने जीवन का अनुभव कर सकते हैं और फिर आके आप मुझसे Some मिलें। of you already experienced the life outside and come in. Well done, but don't try to go back. और कई लोग जो है उसने ऑलरेडी इन सब का अनुभव किया है और यहाँ पे आप आए, आप दोबारा बाहर न जाए। Jesus says, I'm the door of the sheep. और प्रभु कहता है कि मैं भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ।